बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो ड्राइव कर रहे हैं बाइक लेकिन हेलमेट नहीं लगाते, कहते हैं हेयर स्टाइल खराब हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हेलमेट कैसे लिया जाए, मतलब कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं। सो ऐसे ही समय पर एक अच्छा हेलमेट चूज करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए मैं आया हूं द सैडल स्टोर बाय डेक्कन एडवेंचरर की शॉप पर, जहां पर स्वप्निल भाई हैं। आइए स्वप्निल भाई, स्वागत है आपका। हेलो। ये जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर का इनका एक्सपीरियंस है बाइक राइडिंग का, टूरिंग में। मतलब इन्होंने लंबे लंबे 24-24 घंटे के आपने सफर किए हैं और बड़े बड़े टूर्स आपने बड़ी बड़ी बाइक्स लेकर के किए हैं, डर्ट बाइकिंग आपने कर रखी है। पुणे मिरर्स में आप इनका आर्टिकल देख सकते हैं जिस पर इन्होंने बाइकिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मैंने सोचा एक ऐसे ही इंसान के से आपको ये सारा नॉलेज दिया जाए जो बता सके कि भाई हेलमेट कितना जरूरी है। तो अब हम इनसे हर एक चीज, कम्यूटर हेलमेट, सिटी राइड हेलमेट, या कहें हाईवे पर आप चल रहे हैं, टूरिंग के हेलमेट्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ों में देखनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर जानते हैं। हम स्वप्निल जी से ही जानते हैं कि एक अच्छा हेलमेट कैसे चुने, क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलमेट्स में चूज करने के लिए ना 2 टाइप्स रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइप वो रहता है जो सिटी यूज के लिए रहता है, और दूसरा टाइप रहता है राइड्स के लिए रहता है। लॉन्ग राइड्स मतलब आप इधर से किधर तो घूमने जा रहे हो या किधर हाईवे ज्यादा टाइम राइड करने वाले हो, तो उस कैटेगरी के अलग हेलमेट्स रहते हैं। और सिटी यूज जो आप डेली कम्यूट करते हो, मतलब आज सुबह निकल रहा हो, ऑफिस से निकल रहा हो, फिर से शाम को ऑफिस आना है, या हार्डली 30-40 किलोमीटर एवरीडे ट्रैवल मेरा रहेगा और मुझे लाइट वेट हेलमेट भी चाहिए, तो उसके लिए अलग कैटेगरी रहती है। तो उस डेली यूज की कैटेगरी जो रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा सबसे सेफेस्ट हेलमेट जो रहता है, ये फुल फेस हेलमेट रहता है। अच्छा। आप जैसे देख सकते हो ये फुल फेस हेलमेट है, इसमें आपको जॉ भी आता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, चीन कवर भी होता है इसमें। इसके कुशंस बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और आजकल के हेलमेट्स में तो जैसे मैं ये स्पेसिफिक नाम लेना चाहूंगा, वेगा बोल्ड, इसमें तो आपको रिमूवेबल वॉशेबल कुशंस भी आते हैं। हाँ। मतलब ज्यादा कुछ खराब हुआ आपके स्वेट के वजह से, हाइजीनिक पर्पस के लिए भी ये हेलमेट बहुत अच्छा है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी मेरा रहेगा, ये फुल फेस हेलमेट रहेगा जो कि आपको 100% अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरी जो कैटेगरी है ये है फ्लिप अप हेलमेट्स, जो कि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आप बोलोगे सर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अच्छा। क्योंकि ये हाफ फेस हेलमेट रहता है, ये फुल फेस नहीं रहता। इसमें और एक क्या रहता है, जैसे मैंने पीछे आपको फुल फेस हेलमेट दिखाया था, उसका जो चीन रहता है, जॉ रहता है, वो भी सर्टिफाइड रहता है, इसका सर्टिफाइड नहीं रहता। ये हाफ फेस हेलमेट जैसे ही रहते, इन केस ऑफ इम्पैक्ट ये फिर से ये ऐसे ओपन हो सकता है। अच्छा। तो ये बहुत आप बोल सकते हैं डेंजरस हेलमेट रहते हैं। और ये इस पर एक दूसरा टाइप है जो लोग पसंद भी करते हैं और पहनते भी, ये मॉड्यूलर हेलमेट्स। और ये ऐसे ओपन भी होता है, जो आप फील एक हाफ फेस का भी ले सकते हो, फुल फेस का भी ले सकते हो। और थर्ड टाइप जो रहता है ये हाफ फेस हेलमेट है, और मेरे पर्सनली मुझे लगता है कि ये कुछ सेंस नहीं करता पहनने का, पर आपको हार्डली ऐसे 3-4 किलोमीटर पहनना हो तो अच्छा हेलमेट है। इसमें भी आपको ISI भी मिलता है, और आजकल के हेलमेट्स में डॉट सर्टिफिकेशन भी मिलता है। डॉट मतलब यूके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन रहता है, तो ये भी मिलते हैं। अच्छे ग्राफिक्स में आते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट इधर इसमें जॉ नहीं रहता, चीन नहीं रहता इसमें। इन केस ऑफ इम्पैक्ट तो ये आपको चीन में इम्पैक्ट ज़्यादा कर सकता है, तो सेफ नहीं रहता, पर लोग तभी भी ये पहनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूटर ले रहे हैं तो बोलते हैं ये स्कूटर लेने वाला ज्यादातर लोग आजकल ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ पुलिस से बचना है तो हेलमेट पहनो। पर हमारे स्टोर पे इधर हम पहले तो एक्सपीरियंस लोगों को बोलते हैं कि सर ऐसा मत सोचो, एक सेकेंड 2 सेकेंड लगता है, कुछ तो हैपनिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके लिए एक फुल फेस हेलमेट ले लो। और ज़्यादा तो मेरा यही रहता है कस्टमर को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फुल फेस हेलमेट पिच करूँ कस्टमर्स के लिए मेरे। स्वप्निल भाई, आजकल देखो फिटिंग एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे फिटिंग आपको चेक करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन भी लेते हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शॉप है, बस इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन लेते हैं, वहां पर फिटिंग सही नहीं आ रही है, क्या साइज आपको कुछ भी नहीं पता होता है, तो क्या सही है लेना? ऑनलाइन मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि है ना हेलमेट आपको, राइडर को जो हेलमेट पहनना है ना, उसमें पहले आपको देना है फिटिंग, देखना है फिटिंग प्रॉपरली, थोड़ा सा जो आपके चिक से ऐसे ऊपर होने चाहिए। मतलब इधर जो आप बोल सकते हो ग्रिप, इधर एक ग्रिप है, इधर एक ग्रिप है, तो ये जो हेड पे 3-4 पॉइंट्स है ना, उधर हेलमेट ने 100% अच्छी ग्रिप करना ही चाहिए, जो ऑनलाइन में पता नहीं चलता।
दूसरा प्रॉब्लम ऑनलाइन में ऐसा है कि आपको दिखाएंगे कौन से वेबसाइट भी ऐसे है तो ये दिखाएंगे एम आपको स्मॉल मीडियम लार्ज अवेलेबल है उसमें, पर आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको एल आएगा नहीं तो एक्सेल आएगा और आप तो कुछ नहीं कर सकते आपके वो फिर से बहुत सारे वेबसाइट फिर से लेते भी नहीं और मेरे हिसाब से ऑनलाइन तो नहीं लेना चाहिए, हेलमेट तो नहीं लेना चाहिए, आप दूसरा कौन सा भी एक्सेसरी छोटा मोटा आराम से ले सकते हो। वैसे फिटिंग की बात चली रही है तो मैं आपसे कुछ ऐसे की पॉइंट जानना चाहूंगा कि फिटिंग कितनी जरूरी है और कैसे अंदाजा लगा, जैसे मैं जाऊंगा स्टोर में, अब ये भी हो सकता है कि मैंने फर्स्ट टाइम हेलमेट पहन कर देखा, आज तो मुझे थोड़ा टाइट सा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ लूज हो जाएगा जो भी है, लेकिन बाद में कभी लॉन्ग राइड पे निकल गया और फिर यहाँ पर लाइंस बन रहे हैं, यहाँ पर रेडीनेस आ रही है, तो वो उसको कैसे करें, कैसे चूज करें सही हेलमेट। तो हेलमेट चूज करना है ना कभी भी तो हेलमेट थोड़ा सा टाइट होना जरूरी, जैसे मैंने पहले भी बताया फॉर श्योर। अभी मैं एक आपको दिखाता हूँ, अभी एज अ राइडर मुझे मेरे साइज मालूम है, मैं कौन सा भी ब्रांड लूँ तो उसमें मुझे परफेक्ट साइज मिलता है। और एक आपको बता दूं तो हेलमेट पहनने के लिए ना एक टेक्निक रहता है, जो लोग क्या करते हैं ये ऐसे हेलमेट पकड़ते हैं और डायरेक्ट पहनते हैं, तो ये गलत है। आपको हेलमेट पहनना है ना, जिधर आपके इधर ईयर्स रहते हैं ना उधर से आपको फुल्ली पुल करना है और ये हेलमेट ऐसे पहनना है। तो अभी देख सकते हो मेरे जो चीक्स है ये ऊपर आ गए, इधर भी मुझे सफिशिएंट स्पेस दी हुई है और इधर पीछे से भी मुझे फील हो रहा है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता पर मुझे फील हो रहा है कि परफेक्ट फिट है ये, पर और निकलते समय भी थोड़ा सा टाइट है। तो फर्स्ट टाइम जो हेलमेट आप लोगे ना तो ऐसा फॉर श्योर टाइट होना ही चाहिए। दोस्तों जैसा मैं सोच पा रहा हूँ ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक कम्यूटर बाइक भी चलाते होंगे और उन लोगों को अपने लिए हेलमेट लेने के लिए एक सही कंपनी का चुनाव भी करना पड़ता होगा। तो मैं स्वप्निल भाई जो कि बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर रखे हुए हैं तो पूछना चाहूंगा ज्यादातर ऐसे ट्रस्टेबल ब्रांड्स कौन से हैं जिनके हेलमेट सही है। जो ट्रस्टेबल ब्रांड्स और जो इंडियन कंपनीज है ना तो ये भी बहुत पुरानी कंपनीज है और इंडिया में ज्यादा तो बेसिक जब आप देख लो डेली कम्यूट के लिए तो अच्छे ब्रांड है वेगा, स्टर्ट्स, स्टील बर्ड्स और उसके बाद जो नए नए आए इर्गो आए हैं और सारे जो कंपनीज आए, पर ट्रस्टेड ब्रांड आपको लेना है तो वेगा, स्टर्ट्स और स्टील बर्ड ये तीनों ब्रांड आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। उसमें भी कौन से मॉडल बहुत अच्छे हैं, कौन से मॉडल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दोस्तों ये तो कम्यूटर बाइक के लिए अगर आप सिटी राइड कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो तो मैं आपको वापस मिलवाना चाहूंगा स्वप्निल जी से, जिन्होंने लगभग 3 लाख किलोमीटर ड्राइविंग करी है, लॉन्ग राइड्स पे 24 घंटे ड्राइविंग करी है। तो ऐसे समय पर आप ये नॉर्मल हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इनके लिए कुछ खास हेलमेट होते हैं जो कि आप हाई स्पीड पर पहनना चाहोगे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। ओके तो जो राइड्स के लिए जो हेलमेट रहते हैं ना उसमें सबसे 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 इम्पोर्टेंट ISMAC होना चाहिए, जो है अपना इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, EC होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन और .UK स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। मिनिमम ये 3 सर्टिफिकेशन तो होने ही चाहिए। इसके ऊपर आप जाओगे उतने आपको सर्टिफिकेशन और भी मिल जाएंगे और भी सेफ्टी रेटेड मिल जाएंगे, मिप्स मिल जाएगा, बहुत सारे वैराइटीज रहते हैं, पर जो बेसिक हम बात करें कम से कम 3 सर्टिफिकेशन के, तो ये हेलमेट मतलब ये ऐसे हेलमेट्स रहते हैं जो आप देख सकते हो। मेरे पास MT हेलमेट है, बहुत फेमस ब्रांड है ये, तो इसमें आपको कंपलसरी इस हेलमेट में आपको ISI मिलेगा, EC मिलेगा और डॉट मिलेगा। इसमें सेफ्टी मेजर्स क्यों, अभी बहुत जन ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें और उसमें क्या फर्क है। तो इसमें जो ये बिल्ड इसकी रहती है, ये हाई पॉलीकार्बोनेट शेल रहते हैं, ABS रहता है, ज्यादा शॉक एब्जॉर्व कर सकता है इन केस ऑफ फॉल, ये आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे आप फिटिंग अच्छे से लोगे तो और प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा उसमें। इसमें आपको रिमूवेबल वॉशेबल कुशन्स रहते हैं, सारे कुशन्स आप निकल के धो सकते हो और फिर से लगा सकते हो। इसमें आपको इस स्पेसिफिक हेलमेट में नहीं है, पर दूसरे हेलमेट्स में ब्रांड में आपको इनर गॉगल्स मिलेंगे, वो भी आप लॉन्ग राइड्स में बहुत सारे यूज हो सकता है उसमें भी। और दूसरा इसमें आपको ब्लैक वाइजर चाहिए तो ब्लैक वाइजर लगा सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड्स के लिए। ये ऐसे 2-4 पॉइंट्स जो इसमें रहते हैं और होने चाहिए ऐसा रहता है। तो बेसिकली ये है कि आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं लॉन्ग राइड्स के ऊपर। मैं देख रहा हूँ ये ज्यादा भारी भी है क्योंकि मटेरियल अलग है। तो जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो बिल्कुल हाई स्पीडिंग आप जरूर करते हो। सिटी में तो हम लोग चल लेते हैं 50-60 मैक्सिमम हो गया, 80 चले गए, बट जब आप बाहर होते हो तो आप 100 तक भी जाने की कोशिश करते हो। और ऐसे समय पर अगर आप गिरते हो या इम्पैक्ट होता है तो नॉर्मल हेलमेट्स आपको नहीं सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये काम आते हैं। और इसमें और क्या रहता है, इसमें आपको विंड ब्लास्ट और ये सारे की भी बहुत कम होता है।
जो आप नॉर्मल वेगा और ये हेलमेट लोगे तो उसमें ज्यादा विंड ब्लास्ट होता है। हाँ, मतलब तो किसी जगह भी है हाँ, तो बहुत वहां से ज्यादा एयर आ जाएगी और आपके इधर थोड़ा सा विंड नॉइज होगा। ये भी इस हेलमेट में बहुत 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 कम होता है पर बहुत कम होता है, उससे आपके लॉन्ग राइड आराम से हो सकती है। ये भी इसमें एक फीचर्स कंपनी ने बहुत अच्छे से दे दिए हैं। अच्छा, आप स्वप्निल भाई अभी वाइजर के बारे में बता रहे थे। वैसे Okay. हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर भी जो नॉर्मल हेलमेट्स है उसमें भी वाइजर तरह तरह के आते हैं, कोई गोल्डन वाइजर आ रहा है, कहीं ब्लैक वाइजर आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इस वाइजर की? कुछ वाइजर मैंने ऐसे भी देखे हैं, सस्ते हेलमेट ले लो ना तो रात के समय लाइट पड़ता है और फिर वो पूरा स्कैटर होता है। तो इस हेलमेट्स में क्या रहता है, अभी वाइजर का ऐसे अपना टॉपिक निकला है, तो वाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इस हेलमेट में देख सकते हो, इस हेलमेट को एक ना प्लास्टिक का स्क्रू दिया है, तो इसको पिन लॉक बोलते हैं। ये पिन लॉक यूज क्या होता है, इसके अंदर एक एंटी फॉग लेयर बैठती है और होल्डर का काम पिन लॉक करती है। अच्छा, तो होल्ड करने का काम पिन लॉक करती है और उसमें एंटी फॉग लेयर बैठता है। उसका यूज ऐसा है, इन रेनी सीजन लो नहीं तो विंटर सीजन लो तो इतने पार्ट में फॉगिंग नहीं होगा। ये भी और एक अच्छा फीचर है। एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन में आप जब राइड कर रहे हो और आप थोड़ा सा भी बात करो या नहीं बात करो तो ज़्यादा ठंड हो तो उधर फॉगिंग हो जाता है वाइजर पे। तो इन अच्छे हेलमेट्स में वो भी होता नहीं है और इसका यूज़ भी आपको लॉन्ग राइड्स में बहुत यूजफुल रहता है। वाइजर का बोले तो वाइजर में आपको 100% यूवी प्रोटेक्टिव वाइजर्स भी आते हैं, जो कि आप जैसे आप बोले रेनबो कलर्स के वाइजर आते हैं, ब्लैक कलर के वाइजर आते हैं, टिंटेड वाइजर आते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वाइजर के इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। और कौन कौन से टाइप के वाइजर्स होते हैं स्वप्निल भाई? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ब्लैक वाले, गोल्डन वाले, लेकिन कैसे पहचानूं मैं कि अच्छा ही है, रात में स्कैटर नहीं होगी लाइट इसके ऊपर? ओके, उसमें आप ऐसे ही ट्रस्ट कर सकते हो वेबसाइट। SMK का हेलमेट, SMK का वाइजर है और जेन्युइन डीलर से लिया। अभी एग्जांपल देना हो तो हम जेन्युइन और ऑथराइज्ड डीलर है, हम SMK एक्सोर MT एक्सिस ये ऑथराइजली भेज रहे, तो हमारे पास 100 फॉर श्योर आप ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे पास आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। वाइजर जो है वो 100% आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही नाइट को भी वैसे ही आपको दिखने वाला है फॉर श्योर, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर वाइजर का मैं बोलूँ तो आपको जो 100% टिंट वाइजर रहता है ये रात को आप यूज नहीं कर सकते। उसमें रात में अंधेरा हो जाता है, आप दिख नहीं सकते, पर उसका बहुत अच्छा यूज मई सीजन। तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो वाइजर है ना वो रेनबो वाइजर है और ये मैं मई के सीजन में यूज करता हूँ, जो पीक हीट रहता है और आपको भी मालूम होगा पूरा धूप चुभता है आंखों को, तब ये 100% यूवी प्रोटेक्टिव गॉगल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब अंदर हेलमेट के अंदर पूरा ब्लैकआउट ही रहता है और आईज को भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो सुकून मिलता है समर्स में। बट स्वप्निल भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे हेलमेट्स हैं, अलग अलग वाइजर वाले, आपके पास बिना वाइजर वाले भी हेलमेट और मुझे कहीं पर भी यहाँ फिटिंग नहीं दिखाई दे रही कि वाइजर लगता होगा। यस, आप जो बोल रहे हो बराबर है, इसमें कुछ भी फिटिंग नहीं है, इसमें वाइजर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये स्पेसिफिक हेलमेट है, ये स्पेसिफिक आप मोटोक्रॉस जो कर रहे हो, ट्रेल्स कर रहे हो या ऑफ रोड डर्ट बाइकिंग कर रहे हो या थोड़ा सा इवेंट है आपका कौन सा, तो उस टाइप ये हेलमेट बहुत यूजफुल रहता है। इस हेलमेट्स में आपको वाइजर नहीं दिखता, इसमें आपको ये पीक रहता है, ये एडजस्टेबल पीक रहता है। इसमें आप कुशन देखोगे तो आपको बहुत सारे कलर्स दिख जाएंगे अंदर, ये रिमूवेबल वॉशेबल कुशंस भी रहते हैं और ये SMK का अल्टेरा मॉडल है, सबसे अभी न्यूली लॉन्च मॉडल है। तो वाइजर नहीं लगता सर, पर इसमें आपको ये एक गॉगल लगता है। तो ये गॉगल इधर ऐसे फिट हो जाता है और ये हेलमेट अभी कंप्लीट होता है। विदाउट गॉगल आपको हेलमेट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आईज में धूल जा सकती है और सेफ्टी भी उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आज आईज में धूल गई, आगे से पीछे से कौन आ रहा है कैसे आ रहा है आपको पता नहीं चलता। और ऑफ रोड के टाइम तो फॉर श्योर आपको इस हेलमेट के साथ गॉगल पहनना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा डर्ट बाइक वाला हेलमेट। अब हम एक और टाइप जो बचा हुआ है मॉड्यूलर टाइप हेलमेट, उसके बारे में जानेंगे। यस, जैसे आपको वीडियोस में मैंने पहले बताया, बेसिक हेलमेट जो स्टर्ट वेगा के मॉडल रहते हैं वो इतने सेफ नहीं रहते, पर इस हेलमेट में मैं बताऊंगा ये 100% सेफ हेलमेट है क्योंकि इसमें ड्यूअल शेल EPS है। जो ये आप बाहर वाला ये पार्ट देख रहे हो, शेल देख रहे हो, ये इस ऐसा ही एक अंदर भी एक शेल है। अच्छा, तो ये डबल प्रोटेक्शन देता है इसके साथ, और ये प्रोटेक्शन भी उतना ही आपको देगा जितना फुल फेस देगा फॉर श्योर। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का मॉड्यूलर हेलमेट्स रहते हैं। जो ऐसे रहते हैं थोड़े से एज राइडर रहते हैं, नहीं तो आप बोलो तो हार्ली वाले जो क्रूजिंग ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए ये उनका सबसे फेवरेट हेलमेट रहता है। इसमें भी आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अभी एक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बोलूं, इसमें आपको
100% यूवी प्रोटेक्टिव गॉगल्स मिलते हैं जो कि आपको सारे हेलमेट्स में मिल जाएंगे आजकल के। दूसरा आपको इधर पिन लॉक मिलता है, एंटी फॉग लेयर मिलता है। एंटी फॉग लेयर का मैंने यूज़ आपको बता दिया है। रिमूवेबल वॉशेबल कुशन्स है और इसके अंदर आप स्पीकर्स भी बैठा सकते हो। कौन से भी जो हाई एंड हेलमेट्स है जो राइड्स के लिए यूज़ करते हैं उसमें आप स्पीकर बैठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिटी राइड के लिए 3 टाइप देख लिया, हाफ फेस्ड, फुल फेस्ड और जो मॉड्यूलर थे। फिर हमने राइड वाले भी हेलमेट सारे देख लिए और क्या क्या चीज़ें लगाई जानी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बता दी। लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं स्वप्निल भाई, तो स्वप्निल भाई ओवर टू यू। तो सबके लिए एक ही मैसेज है, जो आप राइड कर रहे हो, सिटी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, राइडिंग जैकेट ले रहे हो, पैंट ले रहे हो, हेलमेट ले रहे हो, शूज़ ले रहे हो, कुछ भी लो, ऐसे थोड़े से गेयर्स लोगे जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। बराबर है, आप सब लोग समझे कि यार अनकंफर्टेबल तो राइड कैसे करेंगे, पर मेरे हिसाब से जो अनकंफर्टेबल रहता है वही चीज़ आपको 100% प्रोटेक्शन देगी। अकॉर्डिंग टू मेरा जितना एक्सपीरियंस है उतना ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अनकंफर्टेबल टाइम के में ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा फॉर श्योर। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप किधर से भी गियर बाय करो, हेलमेट बाय करो, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए और थोड़ा स्नग फिट फॉर श्योर गियर्स होने चाहिए। मतलब यही कह रहे हो कि हेयर स्टाइल पे ज्यादा ध्यान मत दो, प्रोटेक्शन पे दो। तो ये हैं दोस्तों स्वप्निल भाई, जिन्होंने हमारे साथ सारी नॉलेज अपनी शेयर करी हेलमेट्स को लेकर के। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए।